शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। यशवर्धन नाम का एक नौजवान लड़का था जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चला जा रहा था। ईश्वर का आशीर्वाद ही था कि जीवन में अब तक उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इस नौजवान लड़के ने बहुत सारी चल अचल संपत्ति बना ली थी। एक बार किसी जरूरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उस लड़के का उत्तराखंड के किसी शहर में जाना हुआ। वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात उसके पिताजी के एक पुराने मित्र से हो गई, जो कि वहां मुख्य अतिथि बनकर आए थे। उस लड़के ने उन मुख्य अतिथि को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए बोला, अंकल, आपने शायद पहचाना नहीं, मैं मिस्टर दीपेंद्र का बेटा यशवर्धन। उन मुख्य अतिथि ने दीपेंद्र का नाम सुनते ही यशवर्धन को गले से लगा लिया और उसे अपनी हवेली में ले आए। यशवर्धन पूरे कार्यक्रम में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि यहाँ के मुख्य अतिथि तो मेरे अंकल हैं। वह अंकल जी के साथ जब उनकी हवेली पहुंचा तो हैरान रह गया। बहुत बड़े एरिया में फैली हुई उस हवेली की सुंदरता उसे अपनी ओर खींच रही थी। वहां पर लगे हुए रंग बिरंगे फव्वारे उसका मन मोह रहे थे। छोटे से तालाब में रंग बिरंगी मछलियां, कुमुदनी और कमल खिले हुए थे। यह सब देखकर वह बहुत ही मंत्रमुग्ध हो रहा था। शाम को भोजन के दौरान यशवर्धन और उसके अंकल ने बहुत सारी बातें की और फिर सोने चले गए। अंकल ने यशवर्धन की बातों से समझ लिया था कि यशवर्धन अपने धन वैभव के घमंड में अपनी जड़ों को भूल चुका है। उन्होंने उसे सबक सिखाने की सोची। अगले दिन सुबह यशवर्धन ने अंकल से उनकी पूरी हवेली देखने की इच्छा जाहिर की। अंकल ने कहा, हाँ, तुम हवेली जरूर घूमो, लेकिन साथ में मेरा एक काम भी कर दो। यह घी से भरा हुआ आरती का दीपक है, इसे अपने साथ ले जाओ और पूरी हवेली में घुमाते हुए इस दीपक को वापस ले आना। लेकिन ध्यान रखना, यह दीपक बुझने ना पाए। यशवर्धन ने हाँ में सिर हिलाया और दीपक लेकर हवेली देखने निकल पड़ा। दीपक में घी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि ध्यान न देने पर घी छलक सकता था या फिर दीपक बुझ सकता था। यशवर्धन दीपक का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने आधी हवेली का चक्कर ही लगाया होगा कि वह दीपक को वापस लेकर अंकल के पास आया और बोला, अंकल, इस दीपक की वजह से मैं हवेली को देख नहीं पा रहा हूं। मेरा पूरा ध्यान इसी दीपक में है कि कहीं यह बुझ ना जाए। अंकल ने कहा, बेटा, इस दीपक को मैं प्रतिदिन पूजा करने के बाद अपनी पूरी हवेली में घुमाता हूं। तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही दीपक घुमा दूंगा, तुम हवेली देख कर आओ। यशवर्धन ने संकोचवश दीपक के साथ ही हवेली देखने का निर्णय लिया। वह दीपक लेकर फिर से चल पड़ा। अब कि उसने हवेली की एक एक चीज ध्यान से देखी और उसका मूल्यांकन करने लगा कि वह ऐसी हवेली कब तक बना पाएगा। हवेली को लेकर अब तक उसके मन में अनेकों सवाल आ चुके थे। वह वापस आकर उन सवालों को लेकर अपने अंकल से बात करने लगा। जब अंकल ने उससे दीपक के बारे में पूछा तो उसने देखा कि दीपक तो बुझ चुका था। अंकल ने कहा,
तुम मेरे बहुत ही प्रिय मित्र के बेटे हो, मेरे बेटे समान हो। तुम्हारी बातों से मैंने कल ही समझ लिया था कि तुम पैसे कमाने की होड़ में इतना आगे जा चुके हो कि अपनी जड़ों को भूल चुके हो, अपने संस्कारों को भूल चुके हो। तुमने मेरे मित्र दीपेंद्र का ख्याल नहीं रखा। मैं जान रहा हूं कि तुम्हारे मन में ऐसी ही हवेली बनाने की इच्छा है। तुम ऐसी क्या, इससे भी अच्छी हवेली बनाओ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने संस्कारों को मत भूलो। मैंने तुम्हें दीपक लेकर भेजा, वह जलता हुआ दीपक, और उस दीपक में भरा हुआ घी तुम्हारी जड़ें और तुम्हारे संस्कार हैं। जब तक तुमने उन जड़ों और संस्कारों का ध्यान दिया, तब तक तुम हवेली को नहीं देख पाए, और जब तुमने हवेली की बारीकियों को देखा, तब तुम उन संस्कारों को भूल चुके थे। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी जड़ें और हमारे संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। हमें अपने काम के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर धन पकड़ने के लिए अपने बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, तो हमारे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जिन्होंने हमें उस लायक बनाया, यदि हम उन्हें ही भूल गए, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। धन्यवाद।